क्योंकि जो इसमें chaos, confusions वगैरह ये हम सब से, ट्रेड से, म्यूनसिपलिटीज़ से, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर, उनके साथ ये चीज़ क्लियर करके हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं ये एफर्ट हमारे बिना कुछ समझे तो इस पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन की वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं फिर FIRs भी बन जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए था। पर्पस इस मीटिंग का जो मुझे समझ आया, ये जो कानून बनाया गया है टैक्स देने का, जो हम बोल रहे हैं कि 4 बाई है, 2 बाई है, 3 ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अर्जेंट मीटिंग कॉल की, हम सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है हम यहाँ पे सब स्टेक होल्डर्स बैठे कि हमें अपने लोगों को समझाना है कि ये क्या है। मैंने सर मतलब ऑनेस्टली मैं कहूँगा, जब हमारे पास भी ये पहुँचा हम भी थोड़े पैनिक हो गए थे, बट अब जब बात समझ में आ रही है हम तो इससे ज़्यादा दे रहे हैं, और जो अब देने वाले हैं तो हमारी डेवलपमेंट पे खर्च होने वाला है, हमारे हम पे, हमारे मार्केट पे, हमारे वार्ड्स में हमारी इससे डेवलपमेंट होगी। तो मुझे लगता है सर इसमें कोई पैनिक नहीं। जहाँ पर ये शेड्यूल सारा डी साहब ने आपको समझा दिया और इस पे सारे मुतफिक हो गए इंशाल्लाह। वैसे कुपवारा के लोग तो इंशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं और इंशाल्लाह बहुत ही ज़हीन लोग हैं, तो इस चीज़ पे पूरा कोऑपरेट करेंगे, उसमें कोई शक है नहीं। अलबत्ता जहाँ पर जैसे समझाया गया कि उसी वार्ड में लगेगा जहाँ से आ जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट को हम थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस भी देखना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने का अर्बन लोकल बॉडीज़ में, म्यूनसिपल कमिटीज़ में, काउंसिल्स में और कॉरपोरेशंस में। तो इस हवाले से एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया गया था कि लोगों को डराया गया था कि ये जो टैक्सेस है दिस विल बी द बर्डन ऑन द पीपल। जो इस टैक्सेस का जो रियल पर्पस था वो लोगों को नहीं समझाया। तो इस हवाले से एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा DC साहब ने एक इनिशिएटिव ले लिया। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के स्टेक होल्डर्स थे वो आज इस मीटिंग में थी, एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी। तो इस मीटिंग में इसके इम्प्लीकेशंस बताए गए। भाई ये जो टैक्स आप लोग दे रहे हो, पहले तो ये उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट तक है यू आर एग्जेप्टेड। अगर आप किसी BPL या AAY कैटेगरी में बिलोंग करते हो यू आर एग्जेप्टेड। तो सिमिलरली मैं अपने टाउन की बात करूंगा, मेरे लंगेट में तो 80% लोग जो है वो BPL कैटेगरी से हैं, और शॉप दुकानों का साइज़ अगर देखेंगे, मकानों का साइज़ का देखेंगे, दैट्स आई थिंक लेस देन 1000 स्क्वायर फीट। तो पूरा उनका एग्जेप्शन हो जाएगा ये प्रॉपर्टी टैक्स। तो इस हवाले से एक मीटिंग आज ली गई कुपवारा में, एक अवेयरनेस कैंपेन, जो स्टेक होल्डर्स थे, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, मेरे फेलो प्रेसिडेंट हंदवारा से थे। तो एक लोगों को अवेयरनेस की एक मिस इन्फॉर्मेशन सेपरेट की गई है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को अब हमें इन्फॉर्मेशन से किल करना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी दैट दिस विल नॉट बी द बर्डन ऑन द पीपल। एट द एंड ऑफ द डे ये लोगों के डेवलपमेंट पे खर्च होने वाला है। के भी अलावा जो भी हमारे इसमें टैक्स कवरेज हैं उसमें तकरीबन 70% 60% हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग उसमें जो है वो फॉल नहीं करते। जिसका घर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है वही लोग जो हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो कई जगहों पर हमने सुना है कि ये जो टैक्स होगा, क्या ये सिर्फ किसी हदूद में रहेगा, इन्हीं जगहों पर खर्च होगा, या बाकी म्यूनसिपल से बाहर जाएगा, UT में जाएगा, जो खदशा लोग जाएगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये क्लियर करने की आवश्यकता है कि जो भी टैक्सेस हमारे प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्ट होने वाले हैं वो उसी म्यूनसिपल कमिटी के एरियाज़ में जो है वो इस्तेमाल होने वाले हैं। म्यूनसिपल कमिटी के एरियाज़ के बाहर वो बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल नहीं होने वाले। वो लोकल एरिया का डेवलपमेंट का फंड होगा। यहाँ तक म्यूनसिपल कमिटीज़ अपने आप में एम्पावर्ड है ऐसा कोई जनरल बॉडी में डिसीजन लेने के लिए कि जिस वार्ड से कलेक्ट होता है उस वार्ड में भी वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक भी रुपया जो है वो कहीं पे भी बाहर या ट्रेजरी में नहीं जाने। में एक बात हमें गौर करने की आवश्यकता है कि बिल्कुल जिनके छोटे मकान हैं, जो भी गरीब तबके में, जो भी BPL कैटेगरी में, उनको बिल्कुल 1 रुपये का भी जो है वो एडिशनल टैक्सेस में नहीं लगने वाला है। सिर्फ आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा अगर आपका घर रहेगा तो आपको जो है वो इसमें नाम मात्र टैक्स लगेगा। एवरेजली हमने अपने ज़िले में जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसमें अगर 1500 स्क्वायर फीट के आसपास आपका घर रहेगा तो 250 से 300 के आसपास जो है वो अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अलग अलग रेट्स रहेंगे, लेकिन एवरेजली 250 से 300 सालाना ईयरली आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।